हेलो गाइस, मैं हूँ मीतू राठौर और आप देख रहे हैं रीशेप बाय मीतू। और आज है 4 जुलाई और हमारी मॉर्निंग शुरू हो रही है हमेशा की तरह मॉर्निंग ड्रिंक के साथ में। तो आज मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में ले रही हूँ अजवाइन का वाटर या फिर अजवाइन टी। इसको बनाने के लिए बस गर्म पानी में अजवाइन डालना है और उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है और उसको ले लेना है और चाय की तरह सिप सिप करके इसको पीना है और आराम से इसे पीजिए चाय की तरह और थोड़ा सा टाइम लेके। और मॉर्निंग ड्रिंक के बाद में अभी हो रहा है दोपहर के 12 और 12 बजे मैं अपना जो फास्टिंग पीरियड है वो ब्रेक कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ डार्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं वेट लॉस में भी और मूड इन्हेंस करने में भी। तो आप इसको कभी कभी ले सकते हैं। और 12 बजने के 15 मिनट बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक एप्पल और साथ में 2 टेबल स्पून पीनट बटर लिया है। ये फ्लेवर्ड है, चॉकलेट पीनट बटर है। आज पता नहीं क्यों मेरा चॉकलेट खाने का बड़ा मन था तो मैंने पहले चॉकलेट खाई, फिर भी मेरा मन कर रहा था तो मैंने चॉकलेट वाला पीनट बटर एप्पल के साथ में खाया। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। अब मैं लंच करीब कर रही हूँ 2:30 बजे। तो जो नेक्स्ट मतलब एक दिन पहले जो मैंने खाया था रात में वही बचा हुआ था, तो वो आधी मेरी ये रोटी बची थी मिस्सी। मैंने थोड़े से राइस लिए हैं, पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी ली है और अपनी दाल ली है। ये सिंपल सा लंच मैंने किया है जो नॉर्मल इंडियन घरों में होता है और ये बहुत ही परफेक्ट लंच होता है। तो आप इसी तरीके का लंच करेंगे तो भी चलेगा। अभी हो गया है शाम के 5:30 और मैंने यहाँ पे लिए एक चाय और साथ में लिया है मिक्स पराठा जिसमें पनीर भी है, सब्जी भी है, आलू भी है। तो मैंने ये लिया है क्योंकि चाय के बिना मेरे से नहीं रहा जाता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ चाय ना पीऊँ। और आज एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो वहाँ जाना है, तो मैंने इसीलिए ये अपना डिनर पहले ही कर लिया क्योंकि वहाँ पे भी जाकर थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। तो मैं लगभग 5:30 के करीब ये खा रही हूँ और उसके बाद हम पार्टी में गए। पार्टी में भी मैंने काफ़ी कुछ खाया है जो कि मैंने 8 से 8:30 के बीच में खा लिया था और वहाँ जाके हमने एंजॉय किया है। We never show emotions, we just keep it down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud, wake the world on the other side, make it real. Just let yourself go, just let go. Ooh, just let go. Oh yeah, just let go. गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी हो रहा है सुबह के 6 और आज मैं फिर लेट हूँ। तो मैं पानी अपना गर्म करती हूँ और कुछ नहीं लेने का मन नहीं कर रहा है कि मैं कोई और ड्रिंक बनाऊँ। तो अगर आपका कुछ भी मन ना हो या आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो आप सिंपल गर्म पानी भी पी सकते हैं। और इसको लेके मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट मील पे। बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, अभी हो रहा है दोपहर के लगभग 12 और 12 बजने वाले हैं और इसलिए मैंने पहले से ही थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट कर दिया। और थोड़ा इको आएगा क्योंकि स्कूल में हूँ और क्लासरूम जब खाली होते हैं तो थोड़ा इको आता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है मेरी, पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न है इस डाइट को लेके। तो मैं इसको घर जाके पूरा प्रॉपर समझाऊंगी इसी वीडियो में। बट मैं आपको बता देती हूँ अभी मैं अपने जो ब्रेक करूँगी वो सत्तू से करूँगी। मैं सत्तू लेकर आई हूँ, जल्दी में मॉर्निंग में कुछ बनाने था, लेकिन इसको ब्रेक करने के भी एक रूल है। जो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ तो मैं उसके बारे में काफ़ी पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा जिन लोगों ने रिसर्च किया है उन लोगों की चीज़ें पढ़ रही हूँ। तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं।
तो मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर फास्टिंग कैसे करी जाती है, किससे ब्रेक करना चाहिए और इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो मतलब क्या हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करता है, ये सारा मैं आपको घर जाके बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इको भी बहुत आ रहा है, शोर बहुत है और गर्मी बहुत है, और फ़ैन चला के अगर मैं आपसे बातें करूँगी तो फिर वो और भी ज़्यादा शोर आने लगेगा। तो मैं सत्तू से ही ब्रेक क्यों कर रही हूँ, और बाकी चीज़ें अब नेक्स्ट जब भी आप मुझे देखोगे अलग इन्हीं तरीके की चीज़ों से मैं ब्रेक करूँगी या फिर फ्रूट से ब्रेक क्या करूँगी, तो क्यों कर रही हूँ उसका भी एक रीज़न है, तो मैं बता देती हूँ आपको। ये चीज़ें लेके खा सकते हैं। तो मैं ये ले रही हूँ सत्तू और इसमें पानी मिलाऊंगी, पानी। और आप जिस भी कंसिस्टेंसी का मतलब इसको खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं ड्रिंक की तरह, तो उसी कंसिस्टेंसी का आप इसको मिलाइए। क्योंकि ये गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है हमारी बॉडी को, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है और ईजी भी है, कहीं भी ले जा सकते हैं। और साथ में हमारी जो कुकिंग वाला टाइम है वो भी हम बचा सकते हैं इससे। या प्रोटीन शेक वाले अपने शेकर में डाल के आप इसको अच्छे से शेक कर लीजिए और हमारी ड्रिंक बनके तैयार हो जाएगी। लंच होगा, अब मैं आपसे मिलूँगी घर जाकर, फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, क्या वर्क करता है हमारी बॉडी में और उससे हमें कितना फ़ायदा मिलने वाला है। तो ठीक है, और चैलेंज के रूप में भी हम लेंगे। और कल मैं अपना वेट ले लूँगी क्योंकि इस वीडियो में नहीं ले पाई, उसके बाद हम विद चैलेंज दिखाऊँगी कि हमारा कितना कम होता है। तो चलिए हम मिलेंगे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, अभी हो रहा है दोपहर के 3:30 लगभग, क्योंकि स्कूल से ही मैं 2:30 पे आई थी। उसके बाद मैंने नहाई थी। बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय, गर्मी की वजह से ना तो कुछ खाया जाता है ना कुछ काम किया जाता है। तो स्कूल में मैंने सिर्फ एक ही मील ली थी 12 बजे, जो मैंने आपको दिखाई थी, सत्तू ली थी। मैं इस वीडियो के साथ साथ भी उन चीज़ों को बताते जाऊंगी, साथ में कुछ अलग से पर्टिकुलर छोटे छोटे वीडियो भी बनाऊंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, क्योंकि मैं कर रही हूँ तो उसका प्रोसेस भी आपको समझ में आए और फिर हम उसका अपनी बॉडी पर रिजल्ट भी देखेंगे। क्योंकि मेरा वेट घर जाने के बाद बढ़ गया था, मैंने काफ़ी कुछ खाया था, फिर यहाँ पे भी पार्टीज़ वगैरह हो गई तो उसमें भी मेरा वेट बढ़ चुका था। जो 57 में पहुँच गया था वो फिर से 60 पे पहुँच गया है। तो मैं इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को फिर से अपनी लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं की थी, मैं ज़्यादातर करती थी तो नॉर्मल वाली डाइटिंग करती थी, जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की होती थी। वो भी एक तरीके की इंटरमिटेंट फास्टिंग ही होती थी। हम जिसमें 12 घंटे लगभग खाते थे, 12 घंटे हम कुछ भी नहीं खाते थे, बट उसमें हम इतना ध्यान नहीं रखते थे। तो चलते फिरते हम कभी चने मुंह में डाल देते थे, कभी मूंगफली, कभी कुछ। तो इस वाली डाइट में ऐसा नहीं होता है, इसका एक पैटर्न होता है जो मैं धीरे धीरे समझाऊंगी। और अभी हो रहा है 3:30 और मैंने 15-20 मिनट आराम भी कर लिया है। दूध नहीं है, वैसे मैं चाय और एक चीला लेने वाली थी, और मैंने जैसे ही फ्रीज खोला तो पता चला दूध तो है ही नहीं, और मैं बाहर से बिल्कुल भी लेकर नहीं आई। तो कोई नहीं, आज हम चाय की जगह, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो चाय की जगह आज हम ग्रीन टी लेंगे और साथ में बनाते हैं अपने बेसन का चीला। जल्दी जल्दी वाली चीज़ें बनाएंगे। तो एक ही बेसन का चीला बनाएंगे, 30 ग्राम हम बेसन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो गाइस हमारा लंच कह लो या फिर इवनिंग टी टाइम कह लो, हमारा बनके तैयार है। 30 ग्राम बेसन का चीला, साथ में ग्रीन चटनी और थोड़ी
सी ग्रीन टी। मैंने फुल बनानी थी पर ये आधी बन गई क्योंकि मैंने 1 ही गिलास पानी रखा था, मुझे 1 ही कप पानी रखा था, 1.5 कप रखती तो एक कप बनती मेरी ग्रीन टी। पर कोई नहीं, अब हम आज काफ़ी टाइम बाद मैंने ग्रीन टी बनाई है, पर ग्रीन टी जरूर लेनी चाहिए। इस वाली फास्टिंग में आपके लिए ग्रीन टी रामबाण का काम करेगी। जब आप फास्टिंग पीरियड में हो तो आप ग्रीन टी जरूर पिएं। और साथ ही ये फास्टिंग मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं। और अगर आप अपना पैटर्न सेट करने में सफल हो गए, मतलब कि आपने अपना टारगेट बना लिया और आपने अपना पैटर्न, आपने अपना फास्टिंग और फीस्टिंग जो स्लॉट है वो बहुत अच्छे से चुन लिया कि जहाँ पे आपको बिल्कुल इजी रहे, आपको कोई ज़्यादा भी बर्डन ना पड़े और आपको बहुत ज़्यादा भूख ना लगती हो, या फिर ऐसा टाइम जब आपको भूख लगती है और उस समय आप बहुत बिजी रहते हैं, तो वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं जो मैंने नोट डाउन किए क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ इसके बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसको कंटिन्यूअस करोगे तो इसके रिजल्ट 101% होंगे। और ये ऐसा मतलब पैटर्न है जिसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं होता है खाने में। आप यहाँ पे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कब और कितना खा रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि जो हमारे 8 घंटे होते हैं वो हम खाने पे देते हैं, मतलब उस 8 घंटे में ही हमको अपना खाना कंप्लीट करना, मतलब अपनी सारी मील्स कंप्लीट करनी है। और नेक्स्ट 16 जो आवर हैं वो हमें फास्ट रखना होता है। तो फीस्ट में हमारे लिए, फीस्टिंग के लिए हमारे पास सिर्फ 8 घंटे और फास्टिंग के लिए हमारे पास 16 घंटे हैं। तो इस स्लॉट को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कोई सुबह 11 से 8 कर सकता है, कोई 12 से सुबह जैसे किसी ने 11 बजे अपना फीस्टिंग स्टार्ट किया तो वो करेगा शाम के 7 बजे तक। किसी ने 12 बजे से करी, वो करेगा 8 बजे तक। और किसी की शिफ्ट ऐसी है कि वो उसको 10 बजे तक भूख लगती है, उसका पैटर्न ऐसा है कि वो 10 बजे तक खाना खा पाते हैं, तो वो 2 बजे से स्टार्ट करें दिन के, रात के 10 बजे तक। जिनकी नाइट शिफ्ट होती है वो अपने हिसाब से इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन गाइस इसके रिजल्ट अमेजिंग है और गारंटेड है। पहला बात तो ये, इस डाइटिंग में जो हमारा फैट होता है वो 100% कम होता है क्योंकि इसमें एक पैटर्न होता है जहाँ पे हम अपने इंसुलिन लेवल को क्या करते हैं, बहुत डाउन कर देते हैं फास्टिंग पीरियड में, जब क्योंकि हम कोई भी कैलोरी वाली चीज़ नहीं खा रहे हैं जिससे कि जो हमारा इंसुलिन है वो स्पाइक हो। और स्पाइक नहीं होता है तो वो डाउन चला जाता है। जब डाउन चला जाता है तो हमारी बॉडी में जो फैट है वो उसको यूज़ करता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस पैटर्न को अपनाते हैं तो और इसके बाद आपका वेट लॉस होता है तो आप कभी भी दोबारा मोटे नहीं होंगे। अगर आप इसी पैटर्न पे चलते रहे और अपना नॉर्मल डेली का खाना खाते रहे फिर भी आप कभी मोटे नहीं होंगे। इस वाली डाइट का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आप अपनी पसंद का खाना भी खा सकते हैं और आप कभी मोटे भी नहीं होंगे। आप घर का दाल रोटी चावल सब कुछ खा सकते हैं इसमें। बस जो चीज़ बाहर की है वो नहीं खानी है, वो कभी कभी आप खा सकते हैं लेकिन अपने फास्टिंग पीरियड में कुछ नहीं खाना है। और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इस वाली डाइटिंग को करने से आपकी आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आपको पीसीओडी नहीं होगा, आपको बहुत सारी बीमारियां जो नहीं होंगी इस वाली डाइटिंग को करने के बाद में ये सारी प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में नहीं होंगी, ये गारंटीड है। क्योंकि ये जो डाइटिंग है इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है जो काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे मैं थोड़े से बता ही दे रही हूँ। साथ में जो हमारी एजिंग प्रोसेस है, मतलब जो हमारी उम्र बढ़ने का प्रोसेस है, इस वाली डाइटिंग को करने से वो कम हो जाता है। यानी कि हम बूढ़े जल्दी नहीं होते हैं। जो हमारी एज है वो बहुत जल्दी बढ़ती नहीं है, मतलब नंबर्स में तो बढ़ती है पर हमारी बॉडी के हिसाब से वो नहीं बढ़ती। हम बॉडी से उतने एज के नहीं लगते हैं और हम 70 साल जिएंगे। अगर हम ये प्रोसेस अपना लाइफ टाइम चलाते हैं तो कम से कम 80-90 साल तक हम जी सकते हैं। मतलब कि हमारी जो एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है हमारी बॉडी का भी और हमारी लाइफ का भी। ये वाली डाइटिंग हमारी स्किन पे और हेयर्स पे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देती है। तो गाइस इस डाइटिंग को जरूर करें। आप मेरे साथ ये प्रोसेस करते रहिए। अगर आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, आपको ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं, आप जॉब पर हैं तो ऑप्शन समझ में नहीं आते। मैं भी जॉब पे जाती हूँ, मुझे और भी काम देखने होते हैं। तो आप इस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप चीला डाल सकते हैं, आप सब्जी के साथ में रोटी खा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस डाइटिंग में आप घर का खाना खा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली के लिए सब्जी रोटी दाल यही बना हुआ है तो आप वो भी खा सकते हैं। तो आप इस डाइटिंग को ज़रूर करें
और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके लिए मैं अलग से पूरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रोसेस समझाऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों कर रही हूँ। मैं खुद अपनी बॉडी पे रिजल्ट देखना चाहती हूँ। जो मेरा 3-4 किलो फिर से बढ़ गया, तो कोई नहीं, हम फिर से कम करेंगे। बहुत अमेजिंग, मेरा नेक्स्ट मंथ बर्थडे आने वाला है, तो मैं बर्थडे पे बहुत ही अच्छी मतलब ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो मैं अपने बर्थडे के लिए पतला होना चाहती हूँ, तो मैं पूरा मतलब फाइटिंग के साथ में लग गई हूँ अपनी डाइटिंग पे। और इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत जल्दी रिजल्ट देती है, इसलिए मैंने इस डाइटिंग को चूज़ किया है। और इस डाइटिंग में आप मतलब किसी चीज़ के लिए मतलब परेशान नहीं होते हैं कि आपको इतना कम खाना है। इसमें भी कम खाना होता है, लेकिन आपके पास सिर्फ 8 ही घंटे होते हैं, तो नेचुरली ही हमें उस 8 घंटे में बहुत ज़्यादा ईटिंग नहीं हो पाती, ओवर ईटिंग नहीं हो पाती है। कितना भी ज़्यादा खाओगे फिर भी आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी भरा होगा। बस ध्यान इस बात का रखना है, हमें जंक फूड्स नहीं खाने हैं बहुत ज़्यादा, हमें तला भुना नहीं खाना है। तो पोर्शन कंट्रोल में हर चीज़ खा सकते हैं। तो चलिए पहले मैं जल्दी से अपना ये एंजॉय करती हूँ, वरना ये फिर से ठंडा हो जाएगा। मीठी ठंडी हो गई होगी, बिल्कुल ठंडी हो गई, बट कोई नहीं, हम पी लेंगे। और अब आपसे हम नेक्स्ट मील के टाइम पे मिलते हैं। हेलो गाइस, अभी हो रहा है 7:45 और मुझे भूख लगने लगी थी, और 8 बजे से पहले मुझे अपना जो डिनर है वो भी कंप्लीट करना था, तो उससे पहले मैंने बना लिया है। और ये मैंने बनाई है भिंडी, और ये इतनी जल्दी बनाई है ना, मैंने सब कुछ प्याज भिंडी सब एक साथ काट के डाल दिया, हरी मिर्च वगैरह बस मसाले डाल के, सिंपल भिंडी है। साथ में मैंने लिए एक रोटी, और इसको ही मैं लूँगी इसके साथ में। तो ये है मेरा आज का डिनर। तो गाइस, आपकी जर्नी कैसी जा रही है ये मुझे ज़रूर बताएं। और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक बार 1 महीने करके ज़रूर देखें कि ये आपकी बॉडी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट है। तो मैं जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें प्रॉपर दिखाऊंगी वेट कितना है मेरा मॉर्निंग में, उसके बाद 1 महीने बाद मेरा वेट कितना होगा, तो पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो मैं इंच लॉस वगैरह सारा कुछ लेके आपको दिखा दूंगी प्रोसेस, तो उससे आपको एक पैटर्न दिमाग में रहेगा कि मेरा कितना वेट लूज़ हो रहा है, मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो ये सब बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें 60 घंटे में, कि अगर हमारा फास्ट है तो हम दबा के खा लें, ऐसा नहीं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट में तो हम जा ही नहीं रहे हैं। तो घर का खाना खाएं, प्रॉपर खाएं, उसमें कुछ नहीं चलेगा। पर उसके बाद आपको एक मूंगफली का दाना भी नहीं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो कि हमारा जो इंसुलिन को स्पाइक कर दे, हमें उसको डाउन लेके जाना है। तो गाइज, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको मेरा ये चैलेंज अच्छा लग रहा है, किस किस ने ये चैलेंज लिया है कि वो भी मेरे साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है, तो गाइज मुझे ज़रूर बताएं। और इस जर्नी, जब हम दूसरे की जर्नी देखते हैं तो हमको छोटी छोटी चीज़ें पता चलती हैं। मैं भी बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपनी लाइफ में यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जो लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। तो गाइस, जिन जिन लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, मेरी जर्नी ये पसंद आ रही है, उनको मेरे से थोड़ी सी भी वेट लॉस जर्नी में हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से सबसे ऊपर वाला जो ऑल का बटन है वो आप क्लिक करते हैं, तो आपको मेरी सारी वीडियो टाइम से मिल जाएगी और आप मेरी वीडियोज़ को मिस नहीं करेंगे। तो गाइस, अभी मैं लेती हूँ अपना ये डिनर कंप्लीट करती हूँ, जिससे पहले ये ठंडा हो, और उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी वॉक करने। और आज मैंने इस ब्लॉग में एक्सरसाइज नहीं दी है, थोड़ी बहुत मैंने घर पे ही पीटी की तरह, जैसे बच्चे पीटी करते उसकी तरह एक्सरसाइज करी थी, क्योंकि मन नहीं था। और ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता अगर मैं इसमें वर्कआउट भी डालती, तो मेरे वर्कआउट के जो मतलब वीडियोस हैं मेरे चैनल पे हैं, वहाँ से जाके कर लें, या फिर मेरे अदर जो ब्लॉग हैं इससे पहले के, उसमें भी मेरे वर्कआउट पड़े हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप देख लें। तो अब मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर।